ये दोनों हमारे बैचमेट्स हैं और ये दोनों अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं. बट हाँ इंटर्नशिप लगी थी फर्स्ट ईयर। क्यों नहीं हुए हमारे इंटरव्यूज? होप आफ्टर गेटिंग द इंटर्नशिप हाउ इज द जर्नी नाउ? हमारा ईमेल रेडी नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। हमें पता नहीं था ऑफिस है कहाँ, हम खुद बोलते फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करके गए। फिर उधर अपने एचआर दिखे हुए, एचआर सिर्फ एचआर ही थे पूरे ऑफिस। मैकबुक प्रो, ओके मेरे को मैकबुक प्रो मिला पर्सनली। then में तुमने क्या क्या कोर्स स्किल्स लर्न की that help you to crack that internship and even now in internship that is helping you. So what is basic things to do जो उसे आनी चाहिए to get an internship? हेलो गाइस, आज मैं और माइक क्या कर रहे हैं वैसे आज हम क्या कर रहे हैं? नाइस क्वेश्चन. आज हम लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट। तो आज हम लोगों के साथ है यश और हर्ष। एंड ये दोनों हमारे बैचमेट्स हैं और ये दोनों अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं. सो अपना इंट्रो देना चाहोगे गाइस आप? हाँ जी, हाय, मेरा नाम है यश आर्या एंड आई एम करंटली डूइंग अ इंटर्नशिप एट वेल्दी एज अ बैक एंड इंजीनियर. बैक एंड इंजीनियर, राइट? यस. एंड मैं हूँ हर्ष, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट एट स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इनका बैचमेट जैसे इन्होंने बताया, और मैं हूँ बैक एंड इंटर्न एट दुकान. सो दोनों ही बैक एंड इंटर्न है। और हम सब सेकेंड ईयर में हैं. या आज सेकंड ईयर ऑफिशियली स्टार्टेड. बट हाँ इंटर्नशिप लगी थी फर्स्ट ईयर में। इतनी खुशी मुझे आज तक। ओह, आपकी? मेरी तो हर्ष की हम में से सबसे पहले इंटर्नशिप हर्ष की ही लगी थी. या। तो हर्ष कैसा था एक्सपीरियंस इंटर्नशिप डे का? इंटर्नशिप डे का पहले दिन। या. मतलब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को मतलब समझाओ कि कैसा रहा था वो। या. मैं पूरा जर्नी बताता हूँ कि इंटर्नशिप Starting से असाइनमेंट से बता दो। लेकर के अभी इंटर्नशिप कैसा चल रहा है वहाँ तक। इंटर्नशिप की असाइनमेंट थी. हाँ, हाँ ठीक है. तो हमारे यहाँ आए थे सुभाष चौधरी, जैसा कि जानते हो, जो कि है सीटीओ ऑफ दुकान। वो हमें आके दिए थे एक असाइनमेंट टास्क। ओके. उसमें क्या था कि एक होटल रूम बुक करने के लिए एक चैटबॉट बनानी थी। अब वो चैटबॉट ऐसा था कि वो तुम मुझसे बात करोगे और होटल रूम बुक करके दे। ओके. तो ये था हमारा असाइनमेंट टास्क। हमें मिला 1-2 दिन का टाइम, हमने सबमिट कर दिया। मैंने भी किया था ये असाइनमेंट. तुम्हारा नहीं ये हम नहीं, सब मेरा इंटरव्यू कॉल आया बट वो इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ. Okay. बेसिकली मैं पूछना चाहूंगा कि उसके बाद इंटरव्यूज होने थे, वो उसका क्या सीन था? हाँ, क्यों नहीं हुए हमारे इंटरव्यूज? हाँ, तो सीन ये था कि उनको चाहिए थे पहले 20 से 25 बंदे जो कि तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर दे। तो उन्होंने क्या किया कि एक लिस्ट बना दिया रैंक वाइज कि जिनका भी प्रोजेक्ट उनको ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने टॉप 20 या 22 स्टूडेंट्स का डाला था। और उसके बाद उन 22 स्टूडेंट्स के बाद करना था उनको इंटरव्यूज। ओके. तो इन 22 स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑफर दे दिया और बाकी के लिए इंटरव्यूज। सो हाउ वाज योर यश? सो मेरा ये सीन था कि कंपनी से कुछ लोग आए थे हमारे टेस्ट लेने के लिए. सो हमारा पहला राउंड था डीएसए. सो बेसिकली उन्होंने डीएसए के काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे थे. Okay. इट वाज बेसिकली पेन पेपर टेस्ट. पेन पेपर में टेस्ट देना पड़ा था, व्हिच वाज वेरी वियर्ड. वी आरंट यूज्ड टू डूइंग दैट, बट ठीक है. उसमें बेसिकली काफी आसान क्वेश्चंस ही थे. फिर उसके बाद हमारा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ. क्वेश्चन किस टाइप के थे? क्वेश्चन बेसिक ही थे यार, लाइक अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आई थिंक 2 डीएसए के क्वेश्चंस थे, बाकी हाँ 2 हमने भी लिखा था। कोडिंग के क्वेश्चन थे. तो मैं जहाँ कोड लिख रहा था, सूडो कोड लिखना था बेसिकली. और बाकी बेसिक्स क्वेश्चन थे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड है, इस तरह के काफी बेसिक क्वेश्चन थे. ओके. और उसके बाद जो है फिर हमारा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ. सेम डे ही हमारा इंटरव्यू हुआ था. सो बेसिकली इस बार इंटरव्यू हुआ था। हाँ, इंटरव्यू में शायद पहला तुम ही थे ना? यस। तुम्हारे बाद में गया था. सो जो ये इंटरव्यूज हुए थे वैली के, उसमें सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही था, उसके बाद सेकंड इसका। और भाई का नहीं, भाई का नहीं. कोई बात कोई बात नहीं. हो जाए। कोई नहीं, वो मेरे को डिजर्व नहीं करते, आई डिजर्व बेटर। ओके, Just like girls do not deserve you. कट पर्सनल नहीं होते। कट। ओके, सो कंटिन्यू। हाँ, तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ एंड वी वर लाइक वेटिंग फॉर 2 to 3 days आई गेस फाइनली किससे ऑफर आया. Okay. फिर तीसरा राउंड था एचआर राउंड, जो कि हुआ नहीं. बंदे दे रहे यहाँ से कुछ नहीं। 2 दिन तक बंदा टेंशन में था कि भाई एचआर राउंड है। हाँ, एचआर क्या करना भाई, मैं तो एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या करना होता है इसमें, क्या बोलना है. मैं पूरी लाइक यूट्यूब में वीडियोस देख रहा था एचआर राउंड में होता क्या है, पूरा प्रिपेयर था. लेकिन फाइनली एचआर ने डायरेक्टली ऑफर ही दे दिया, बोला आ जाओ ऑफिस है. तुम्हारा वर्क दोनों का मतलब जाना पड़ता है, नॉट वर्क फ्रॉम होम. नहीं, वर्क फ्रॉम होम हमें उसी दिन आके बोल दिया था, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है. वर्क फ्रॉम काम करना है तो ऑफिस में आके करो, अदरवाइज। अच्छा, बेसिक एक और डिफरेंस है तुम दोनों के में
कि हर्ष का होता है 6 days a week, इसका होता है 5 days a week। उसमें से भी एक दिन तो ये वर्क फ्रॉम होम कर छुट्टी मारता है। ये नहीं बता पाता। मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा वैसे 6 days a week नहीं है, वो इनिशियली कुछ मंथ्स के लिए, 1-2 मंथ्स के लिए है, क्योंकि हम अभी बेसिकली प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा उसको फिर पेड लीव्स होती है वैसे तो इन जनरल जो होती है लाइक इन टेक 5 days के लिए होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। पेड लीव्स होती है तुम्हारी? फॉर इंटर्न्स देयर इज नो बेनिफिट Paid leave जैसा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट वी आर गेटिंग स्टाइपेंड। हाँ मतलब पेड लीव जैसा कुछ नहीं, बट अगर आपका क्लासेस है, असाइनमेंट्स है जो कि बहुत कंपलसरी करना है, तो आप ईमेल करो, अप्रूव तो बेसिकली अगर एक नॉर्मल डे है, तुम्हें छुट्टी मार दी, हाँ। तो उस दिन क्या होगा? अगर छुट्टी मार ली और काम नहीं किया तो पैसे कटेंगे। तो बेसिकली पे कट है, बट वो पेड लीव ही हो गया फिर वो। पैसे कट रहे हैं। नहीं, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ उस दिन या। तो पैसे कटेंगे। लेकिन लेकिन अगर मैं अगर- ऐसा कि आज मैंने मान लिया कि मेरा एग्जाम है तो मैंने छुट्टी ले ली, बोल के ऐसा अप्रूव करवा लिया, तो फिर मेरे को पेड लीव है वो। Okay, so after getting the internship, how is the journey now? मेरी इंटर्नशिप लगी थी 1 अगस्त को। So almost और- दो अब दो ऑलमोस्ट दो मंथ ऑलमोस्ट होने कॉलेज और इंटर्नशिप दोनों एक साथ मैनेज करना, हाउ इज इट गोइंग? इनिशियली तो बहुत टफ था, क्योंकि पहले था कि हम वहाँ पे जाते थे, हमें पहले प्रोडक्ट समझाया गया था कि बनाना क्या है। हमें बोला गया कि 15 days के अंदर हमें प्रोडक्ट बनाना है। श्योर। हमारी जो फटी थी। प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट है कि हमें एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, आपकी मर्जी है, आपको देना है। एक शॉर्ट में बता दो। हाँ, तो हमें अभी क्या करना है कि जो हमने असाइनमेंट टास्क किया था बॉट9 चैटबॉट बनाने का, तब उसी का हमें एकदम एग्जैक्ट वर्जन बनाना है। प्रोडक्शन रेडी जो कि चैट, वॉइस और ये सबको इम्प्लीमेंट कर रहा हो, लाइक काइंड ऑफ कि कस्टमर सपोर्ट को रिप्लेस कर दे, उसके लिए हम बना रहे हैं। आपका क्या था एक्सपीरियंस? सो मेरी इंटर्नशिप ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी 19 अगस्त को, सो इट्स 19 ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 1 month। Yeah, it's more than 1 month, I guess. या मोर देन 1 month। और मेरा एक्चुअली प्योर बैक एंड रोल है। Okay. सो पहला कुछ दिन जो है लाइक चिल था, लाइक फॉर 1 week And- वी वर लाइक रियली चिल, वी वर डूइंग नथिंग एब्सोल्युटली। मतलब which language are you doing backend? सो लैंग्वेज में मुझे पहले असाइन हुआ था गो में, सो आई वाज हैंडलिंग देयर पेमेंट सिस्टम, एंड देन राइट नाउ आई एम इन द इंश्योरेंस टीम व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन Django। सो अभी मैं Django तुम्हारा पाइथन में होता? नहीं, हमारा पाइथन है, हमारा नोड एक्सप्रेस है मेनली बैकएंड के लिए। Okay, और बाकी फ्रंट एंड के लिए तो नेक्स्ट और जो भी बात AI के लिए क्या है? जो बॉट9 है उसमें AI एआई के लिए बहुत सारे, क्योंकि हम बहुत सारे मॉडल्स यूज कर रहे हैं उसमें, Okay. वो कस्टमर्स को एक्सेसिबल होगा कि आपको कौन सा मॉडल। सो तुम्हारा कुछ मतलब ट्रेनिंग पीरियड टाइप भी कुछ था। सो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ तुम दोनों का ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसे, मतलब दुकान का, वेल्दी का क्या डिफरेंस क्या रहा? तो स्टार्ट करते हैं यश। हुआ ये था कि फॉर फर्स्ट वीक हमारा ईमेल रेडी नहीं हुआ था, कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, लाइक ईमेल डोमेन में कुछ तो गड़बड़ हो गए थे। हमारा 1 सप्ताह तक कुछ भी था नहीं, तो हमें बेसिकली बोल दिया गया था कि यार तुम एक एप्लीकेशन बनाओ, लाइक टू डू एप्लीकेशन। और हमें लाइक क्योंकि वहाँ पे मेजरली चीज़ें Django में लिखी हुई थी, तो सबको बोला कि यार तुम Django में बैकएंड बनाओ और React में फ्रंट एंड बनाओ, सबको बोला था। जो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए अप्लाई किए थे, तो हम दोनों को बोल दिया था। मतलब तुमने रोल तुम्हारा बैक एंड और फ्रंट एंड उससे कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बनाओ। ओके। हाँ, तो हमारा पहला 1 वीक तक ऑलमोस्ट यही चला था कि हम लोग बना रहे थे और वो कुछ रिव्यू देते थे, दूसरे दिन हम लोग फिक्स करके आते थे। फिर उसके बाद से जो लाइक हमें मिल गया, लाइक हमारा स्लैक एक्सेस और ईमेल एक्सेस, हमें सब कुछ मिल गया, एंड वी कनेक्टेड विद आवर मेंटर्स। फिर हमें एक्चुअल पता चल गया कि हमें एक्चुअली करना क्या है। फिर हमें एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी, मुझे जो कि गो में थी, मैं गो पढ़ने लग गया, गो में सारी चीज़ें करने लग गया। फिर सो तुम्हें गो पहले से नहीं आती थी, तुमने वहीं स्टार्ट किया? हाँ, मैंने वहीं पे स्टार्ट किया था। एंड हाउ वाज योर हर्ष? ओवर टू हर्ष। मेरा था कि पहले ही दिन पे हमें क्या हुआ कि ईमेल एक्सेस, लैपटॉप एक्सेस, स्लैक एक्सेस सब मिल गया पहले ही दिन? पहले ही दिन। और वो भी मतलब 2 बजे तक का, ऐसा मतलब 1 बजे के आसपास सब लंच करके तुम लोग तो बैठते हैं। पहले दिन मतलब कोई पूरी बस गई थी। हाँ, हमारे लिए स्पेशली स्केलर की बस गई थी। या मतलब कि हम पूरा इवेंट्स था। इवेंट था। क्योंकि इनका लाइक दुकान पहली कंपनी थी जो आई थी यहाँ पे इंटर्नशिप देने के लिए। हाँ मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ। वेलकम वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम जब गए खिलाए हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। हम जब गए थे ऑफिस पूरा खाली था, हमें पता भी नहीं था ऑफिस है कहाँ। हम खोजते खोजते फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करके गए। फिर उधर हमें एचआर दिखे, वो एचआर सिर्फ एचआर ही थे पूरे ऑफिस में। उन्होंने हमें बैठाया, फिर एक एक करके सबसे बात की, थोड़ा थोड़ा सबको कंफर्ट किया। उसके बाद सबको लैपटॉप बांटना स्टार्ट किया। हमें दिखा मैकबुक, ओके
मैकबुक प्रो, ओके, मेरे को मैकबुक प्रो मिला पर्सनली। तो ऐसे ही 2 बजे तक हमारा ये सब हुआ प्रोसेस, ईमेल, लैपटॉप सेटअप ये सब, और उसके बाद 2 बजे के बाद एक्चुअल टीम आई सारी की सारी ऑलमोस्ट। और हमारे अभिमन्यु सर भी आए, हमारे स्केलर स्केलर के अभिमन्यु सर। अराउंड 2-3 बजे के आसपास सब लोग आ गए। हमें पूरा प्रोडक्ट का ओवरव्यू दिया गया कि हम क्या बनाने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन चला, एक चीज बताया उन्होंने, थोड़ी बहुत बातचीत भी चली कि क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ ऑफिस में आने के बाद, वो सब हो गया। और उसके बाद फिर अराउंड 4 बजे के आसपास में हमें वर्क असाइन हुआ। पहले ही दिन हमें मतलब मेनली तो फर्स्ट 2 दिन पे हमें यूआई वगैरह इम्प्रूव करने को बोला, जो बना हुआ था उसमें कुछ बनाने को बोला। और उसके बाद बेसिकली काफी डिफरेंस है हाँ। इधर 1 हफ्ते तक कुछ नहीं करा, नहीं तो हमारा मतलब इन द सेंस की प्रोडक्शन लेवल में नहीं, प्रोडक्शन में हमें बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड टाइप समथिंग। रीजन ये था कि कुछ गड़बड़ हो गई थी ईमेल लॉगिन में जनरली, लेकिन डे फर्स्ट से ही असाइन कर देता है। या श्योर। हम लोग लकी थे एक तरह से बोल मेरे सकते को एक चीज पूछनी है, जैसे कि तुमने कंपनी ज्वाइन की, जो लोग वहाँ पे पहले से वर्क कर रहे हैं, हाउ वर दे विद यू? या मैं बताता हूँ। तो हमारी जो मतलब हमारे क्या ऑफिस 2 फ्लोर पे मेनली काम होता है। एक पे जो मेनली दुकान वाले एम्प्लॉयज हैं, और एक हमारा जो बॉटनाइन के प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके सारे एम्प्लॉयज। तो हम जब गए थे तो वो तो पूरा खाली था। सो बट व्हाट इज बॉटनाइन बेसिकली? हाँ, बॉटनाइन वो प्रोडक्ट है जो दुकान के अंदर हम बना रहे हैं, जो कि मतलब काइंड ऑफ वो दुकान की प्रोडक्ट नहीं है, वो इंडिविजुअल एक ब्रांड खुद की बनेगी। तो काइंड ऑफ एक प्रोडक्ट है जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बेसिकली B2B टाइप है। कैसे करता क्या बॉटनाइन? अभी मैंने बताया ना, जैसे चैटबॉट और वॉइस, मतलब कस्टमर सपोर्ट को रिप्लेस करने के लिए एक प्रोडक्ट ओके जो कि हम बिजनेस को बेचेंगे ओके। कि कस्टमर सपोर्ट का कॉस्ट बच जाए। हाउ मच योर एक्सपीरियंस? सो डे फर्स्ट में एक्चुअली वेल्दी का बैंगलोर में 2 ऑफिस है, तो हमें बोला गया था पहले ऑफिस में जाना, जो उनका नया ब्रांड न्यू ऑफिस है। फिर बोला नहीं दूसरे में जाना। नहीं मतलब हो सकता है जगह ना हो तो इनको उसको इधर से उधर एक्चुअली में क्या जो भी ऑन बोर्डिंग होता है ना, तो HR वगैरह मोस्टली वहीं बैठते हैं, तो हम लोग वहीं पे गए थे। और हमारे साथ सिर्फ हम ही स्केलर के नहीं थे, और भी कुछ दूसरे कंपनी से आए हुए, लाइक दूसरे इंटर्न्स भी थे वहाँ पे, जो कि ऑलरेडी लाइक अपना 4th ईयर फिनिश करके आए थे। हाँ, तो मुझे एक चीज पूछनी है कि तुम लोग वहाँ पे जा रहे हो, जो इंटर्न्स हैं 4th ईयर के बाद आ रखे हैं कुछ, या मतलब तुम लोग बेसिकली सबसे यंग हो वहाँ पे। हाँ। सो कैसा रहता है, मतलब उन लोगों से बातचीत करने में डिफिकल्टी आती है कि कहाँ? यार वैसे जनरली सब कुछ चिल ही होता है, लाइक इनिशियली लाइक यू नो दे वर आल्सो लाइक यार तुम कॉलेज में 2nd ईयर में ही हो गए थे, बट आफ्टरवर्ड्स लाइक इट्स ओके, लाइक सब चिल हो गए, लाइक या हाय हेलो हम लोग भी नॉर्मली करते हैं, हम लोग भी नॉर्मली। ये मेरे को बता रहा था, मैं तो भैया तक नहीं बोलता हूँ। मतलब भैया बोलता हूँ, लाइक ऐसे कॉर्पोरेट में एक भैया ने बोला था कि कॉर्पोरेट में भैया नहीं बोलना होता, नाम से बुलाते हैं, तो 1-2 दिन मैंने ट्राई किया था, लेकिन वापस भैया में आ गया मैं। Valdi is basically a fintech startup, right? Yes, it's a fintech startup. Actually, it started in 2015, but right now it has matured. It is an more than Indian a- company. Yes, it is an Indian company. And which do fintech related work. So it's basically a company for if you want to do stock trading and mutual fund investment. It basically helps you in that. Okay, so now we were all talking about कि हमारा internships कैसी चल रही हैं. So in general, I want to ask you, जो 1 year में तुमने क्या क्या core skills learn की that help you to crack that internship, and even now in internship that is helping you. You're getting my question? Yeah. So let's start with Yash. Okay, so पहले फर्स्ट ईयर में तो हमें आते ही DSA पढ़ाया था. Yeah. आई थिंक DSA चाहे तुम जैसा भी बोल लो, इट इज मस्ट टू हैव स्किल. DSA तो लाइक हमारे कोर्स में चल ही रहा था. द गुड थिंग अबाउट DSA इज लाइक हेल्प्स यू इन थिंकिंग, राइट? कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरह से उसे अप्रोच किया जाए. You did DSA in which language? मोस्टली हमें जावा में ही पढ़ाया जाता था, तो मैं जावा और C++ करता था, तो मोस्टली इन दोनों में मैंने किया था DSA. फिर हमारा जो है कोर्स में था बैक एंड डेवलपमेंट, जो कि हमें स्प्रिंग में पढ़ाया गया था, विच वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि बैक एंड मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. वहाँ पे मैं वो लाइक जो मैंने DSA में पढ़ा वो मैं एक्चुअली में वहाँ यूज कर पा रहा था. और क्योंकि मैं बीच में हैकाथॉन्स भी गया था. आई थिंक हैकाथॉन्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न. So what are DTOs? हाँ जी, What are DTOs? ये क्वेश्चन मैं इनसे 2 महीने का एक्सपीरियंस है बंदे के पास. What are DTOs? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट.
व्हाट डिड अस? देखो हम कोडिंग जब कर रहे होते हैं तो हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कोड में, ओके बट हमें कस्टमर को सब कुछ नहीं दिखाना। ओके अब क्या दिखाना है वो डिसाइड करेगा यूजर, मतलब User. DTO. नहीं डेवलपर। ओह, अब वो डेवलपर कैसे उसको दिखाएगा वो डिसाइड करेगा डीटीओ। बाय द वे लाइक यू नो आजकल लोग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, GraphQL। तुम्हें डीटीओस की भी जरूरत ग्राफ है। क्या होता है? GraphQL इज अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे एक तरह से बेसिकली API में क्या होता है ना कि ओवर फेचिंग एंड अंडर फेचिंग की एक प्रॉब्लम होती है। जब तू API कॉल करता है तो देयर आर सो मेनी डेटा दैट यू मे नॉट वांट बट इट कम्स टू यू। या और समटाइम क्या होता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही डेटा, तुम्हें काफी कम डेटा आता है, तुम्हें कुछ ज्यादा कॉल करनी होती है। तो GraphQL इज जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी टू सॉल्व दैट problem. Basically, according to you, DSA and backend helped you that you studied previously Yes. in getting and internship. बैकएंड के साथ हमारा वेब डेव भी हुआ था। Web तो dev. वेब डेव में मैंने फुल वेब स्टैक डेव फ्रंट एंड बेस्ट। Aman sir, हाँ जी Aman sir, who gave podcast earlier in our channel. Do check out. लेकिन उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, काफी अच्छा पढ़ा था। या यस। ये कट नहीं हो रहा। अच्छा हाँ तो उनकी वजह से लाइक यू नो वेब में ढेर सारी चीजें होती है, इससे जो कोर नॉलेज होती है दीज आर रियली इंपॉर्टेंट बाय द वे। Yeah. जैसे बैकएंड में तुम्हारा वेब कैसे एक्चुअली काम करता है, लाइक तुम्हें क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आती है, उसका फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट So कॉन्सेप्ट जो मैंने basically, अगर तुम्हें in short बोलना हो तो DSA, web dev and backend that you did in Spring Boot help in you getting internship and doing what you are doing right now. Yes, And and you- also along with that, hackathons and competitions. These are also important. Like this helps you sharpening your skills. What are Yeah. competitions? So like competitions is like coding competitions. or Okay, so- coding के लिए coding contest, contest. okay. Yes. And hackathons. Yes. Yeah. So हर्ष तुम्हारा क्या था? यार हमारा तो पहले मतलब जो मतलब तुम कुछ ऐड ऑन करना चाहो इसमें जो हाँ वैसे डीएसए डेवलपमेंट तो वो तो चाहिए ही चाहिए अगर इंटर्नशिप करनी है, खास करके अगर स्टार्टअप में करनी है तो डेवलपमेंट तो मस्ट है। और मतलब अगर वो कंपनी स्टार्टअप है और कुछ टाइम हो चुका है तो फिर उसमें डीएसए भी पूछते हैं। तो मतलब डीएसए अच्छा खासा तो नहीं, मीडियम लेवल, और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके और हाँ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए रेज्यूमे। हमारा तो था कि ऑन कैंपस आईटी कंपनी तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, असाइनमेंट के बेसिस पे हो गया। बट अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होनी पड़ेगी। एक चीज मैं एक और पहले। बात और हाँ उसके लिए प्रोजेक्ट होने चाहिए, या प्रोजेक्ट बनाने हैं तो डेवलपमेंट आना चाहिए। बस यही करने साइकिल हो मेरे गया। को एक बात याद आई, आपका यूट्यूब चैनल भी है, हाँ इंटर्नशिप की कोई वीडियो आई थी उस पर, हाँ या तो कैसे देखो? अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स मतलब कुछ from- 800-900 व्यूज हो गए। सो बेसिकली आप ये वो बंदा देख सकते हो आई बटन। आई बटन में डाल दूंगा। मन डाल तो डाल देंगे। बेसिकली तो बता दें जिनको नहीं पता, बेसिक सबको वैसे पता होगा। हर्ष खुद का यूट्यूब चैनल भी रन करता है और इंटर्नशिप भी करता है और कॉलेज भी आता है कभी कभी। हाँ कभी कभी से मैं बता दूं, मैं जब दुकान मतलब नहीं जाता ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ उस दिन मैं स्केलर आ जाता हूँ ताकि जो भी क्लास वगैरह हो रही है वो पढ़ लूँ। उससे मैं और अगर बीच में कुछ काम आ जाता है Okay. स्लैक पे अगर मीट हो रही है तो मेरे को क्लास से निकल के मीट करना पड़ता है। सो बेसिकली ये हमारा कॉलेज है और अभी मैं अपने साथ यश को लाया था। ये बंदा बोलता वाह इतना बदल गया। मेरा रास्ता में 1 महीने पहले आया था। लास्ट यार, टाइम एक महीने बहुत बदल गया है। मैं इतना तो है एटलीस्ट। हाँ 1 महीने पहले आया, 1 महीने तक बंदा कॉलेज नहीं आया। 19 को आया था लास्ट डे, मेरे को याद है जानता है। नहीं बीच में एग्जाम देने भी आया था मैं। हाँ उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम देने आया। हाँ अच्छा हाँ मैं बता देता हूँ कि ये बंदा 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज से कुछ दिक्कत है, हमें मतलब ये मिल जाता है। हमें Exemption. एक्चुअली एग्जेम्पशन पॉलिसी है कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो यू कैन डू ऑल द कोर्सेज ऑन योर ओन पेस और द अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती। हाँ अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती है और एक मतलब हाँ। 1 या 2 सब्जेक्ट जो भी हम डेवलपमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं अपना इंटर्नशिप्स में उसका वो drop हो जाता है। वो ड्रॉप हो जाता है हमारे सो बेसिकली अगर किसी बंदे को इंटर्नशिप चाहिए, फॉरगेट अबाउट वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, थर्ड में, तो व्हाट इज बेसिक थिंग्स टू डू जो उसे आनी चाहिए टू गेटिंग एन इंटर्नशिप? सो ऐसा कहते हैं कि टेक इंडस्ट्री में कि स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन स्किल्स इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा हार्ड है कि ये शोकेस करना कि आपको स्किल आता है। या तो बेसिकली तो आप लाइक पहले तो गेट फैमिलियर विद द बेसिक्स लाइक डीएसए डेवलपमेंट जो भी आपको होना चाहिए। फिर लाइक मेक सम प्रोजेक्ट्स ऑन योर पोर्टफोलियो दैट कुड लुक गुड इन योर रेज्यूमे एटलीस्ट। ओके मुझे कुछ याद आ रहा है।
क्या तुम कोई अपने प्रोजेक्ट को मतलब Web server. या वेब सर्वर सो Okay. वेब सर्वर Okay, about that web एक रील आने वाली है वेब सर्वर पे, देख लेना होगा इस या तब तक आ चुकी होगी। या हाँ। प्रोबेबली। तो एक्चुअली क्या था ना कि फॉर मी लाइक कंप्यूटर साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बी ऑनेस्ट। कब से? सबको ही लगती है आपको? हाँ, मतलब मैं एक्चुअली क्लास 11 12 से ही यार कोडिंग उसकी कर रहा हूँ। 9 10 में यूट्यूब पे ऐसी वीडियो जिसे देख के लगता है कोई स्टीव जॉब्स पढ़ा रहा है। हाँ नहीं यार, वैसे भी नहीं है वो लगता है। बस ये मैं भी यूट्यूबर था। हाँ इसकी लाइक वीडियोस मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूबिंग करना, बट आई थॉट फिर बाद में लगा कि इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट लाइक I'm more technical person. I'm more technical person. More मैं लाइक डीप डाइव करना चाहता था into टेक्नोलॉजी। सो लाइक अभी मैंने रिसेंटली जैसे ये प्रोजेक्ट जो बताया था वेब सर्वर, इट्स एक्चुअली क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीख रखा था बहुत सारी चीजें, एक्सप्रेस में कैसे फ्रेमवर्क्स यूज करना था, तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि लाइक ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। तो वो जो एज अ प्रोजेक्ट था वो जस्ट टू डीप डाइव था कि एक्चुअली होता क्या है जब तुम लाइक फ्रंट एंड रिक्वेस्ट जाता सर्वर के पास, तो पता चला इट्स जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। या जो टेक्स्ट फाइल जाती है और वेब जो फ्रेमवर्क है, तो जो भी तुम्हारा फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस ले लो या स्प्रिंग ले लो, इट जस्ट पासेस इट एंड जस्ट टेक्स आउट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। Yeah. उसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से जो है हम लोग बहुत सारी चीजें पता करते हैं कि बंदा है कौन, से क्या चाहिए, क्या फिर वेब सर्वर डिसाइड करते हैं कि उससे उसे कौन से कंटेंट दिखाने चाहिए। अरे बेसिकली तुम इंस्टा रील देख लेना, तुम्हें पता लग हाँ, जाएगा। यस। और क्या हर्ष, अगर तुम भी मतलब कोई अपना ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शेयर करना चाहो? हाँ, मतलब मैंने रिसेंटली, अभी बहुत रिसेंटली 1 वीक पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैं काफका और डॉकर यूज करना चाह रहा था। काफका एंड डॉकर। हाँ, Okay. तो मतलब वो जो थोड़ा बहुत big terms. खतरनाक से टर्म्स पहले से ही सुन के डर लगता था। फिर हाँ, मैं तो मतलब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हाँ, कर दो, मतलब एक्सप्लेन कर दो क्या होता है ये डॉकर। तो मेरा क्या प्रोजेक्ट था, मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मेरे को टास्क दिया था ये करने का। तो क्या था कि अगर मान लो तुम्हारे लोकल डेटाबेस में या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस होने वाले, मान लो कि तुम्हारा जो यूजर बेस है, उस यूजर बेस का जो डेटाबेस है उसमें मान लो तुम यूजर नेम चेंज कर रहे हो, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट में तो चेंज हो रहा है। अब मान लो तुम्हारे जो इंटीग्रेशन है सारे, तो उस इंटीग्रेशन में भी चेंज होना चाहिए, और वो तुम्हारे लोकली में तो है नहीं, तो तुम्हें उनको रिक्वेस्ट मार के उनके डेटाबेस में चेंज करवाना पड़ेगा, ऐसा करके। Okay. तो मैंने तुम्हारा ये नहीं था कि एक सेंट्रल रेपो है, सेंट्रल डेटाबेस है, सब यूजर के नहीं, लिए? वो असाइनमेंट टास्क में अच्छा, असाइनमेंट टास्क Assignment था कि लोकली कुछ भी चेंजेस करो वो स्ट्राइप का डेटाबेस में चेंज होना चाहिए, स्ट्राइप में कुछ भी चेंजेस करो वो लोकली चेंज होना चाहिए। ओके। तो ये एक 2-वे सिंक्रोनाइजेशन बनाना था यूजिंग काफका और डॉकर। तो मैंने वो इमेज जनरेशन के लिए किया था, वो कंटेनराइज। हाँ, वो तो सिंपल ही है। Yeah. नहीं, हमें सिंपल है यूजर्स के लिए वो करना हो। आपको फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे यू आर डूइंग इंटर्नशिप, हाँ। राइट, एंड यू आर इन कॉलेज, हाँ। यू आर फोकसिंग ऑन इंटर्नशिप, देन यू हैव अ यूट्यूब चैनल, हाँ। सो व्हाट इज योर प्रोपेगेंडा और पर्पस ऑफ दैट यूट्यूब चैनल? यार पहली बात तो जैसा बताया था इसने, यश आर्यन, क्या? कि व्हाट यू लर्न इट डजंट मैटर अ लॉट, व्हाट यू डिलीवर मैटर्स मोर। Okay. तो इस चीज को हमें पढ़ाया गया था वो 3 महीने के कोर्स में, Creator mode. या क्रिएटर मॉडल। तो मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिला था और मेरे को वहाँ से लगा था कि हाँ मतलब कर सकते हैं कुछ। तो मैंने वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की थी। उसके भूत बाद- की स्टोरियाँ। या Horror हॉरर स्टोरी बट मेरा कुछ मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर लगा कि क्यों ही कर रहे हैं, कोई मजा नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद जब मेरे को ऐसा दोस्तों के मैसेज आने लगे कि स्केलर क्या है, बताओ मेरे को स्केलर के बारे में, फिर और भी लोगों के आने लगे मैसेज। तो फिर मैं सोचा कि चलो यूट्यूब पे बताते हैं, थोड़ा शेयर करते हैं मेरा लाइफ जर्नी क्या चल रहा है, क्या उसके लिए बनाया पहले। फिर वहां से मेरे को पता चला कि अच्छा इससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है। यू आर सेइंग कि बाय मेकिंग योर यूट्यूब चैनल यू बिल्ड योर ब्रांड, you build your brand. पर्सनल ब्रांड। तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल खुद की इंप्रूव करो। उसके बाद फिर तुम मतलब एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है। तो आप जो देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे बहुत 1000 टाइम्स मेहनत होती है। तो उसके Kudos बारे to the में editor. रिसर्च करना उसके बारे में रिसर्च करना, फिर स्क्रिप्टिंग करना, ये सब मतलब इससे सीखने को बहुत So basically, So- the purpose of YouTube channel is to make Build your brand, personal brand. build personal brand. और And- इसमें and- मेरा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है yes? Yes? किस चीज के बारे में? कि YouTube से हम अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं. You have some हाँ, I conflicting think thing I about it. actually agree to this point Yeah. कि YouTube से तुम अपना पर्सनल ब्रांडिंग
बना सकते हो. But for me, like, you know, YouTube takes a lot of time and effort, to be honest. Yes. The thing is कि right now I'm not at a point कि मैं अपना YouTube channel बनाना चाहता हूँ. Right now I want to delve deeper into learning technologies and Yeah. tech subject. So अभी बस बात है प्रायोरिटीज की. अभी मैं उस पर भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ. Like right now my priority is learning. या So one thing at a time. Yes, one thing at a time. Okay. और मेरा है कि मेरे को सब कुछ करना है अभी, मतलब क्योंकि 1 साल तो हो गया, 1 मतलब साल मैंने सीख लिया जितना explore कर सीखना सकते था, जितना मतलब मेरे को जितना सीखना था कि हाँ मतलब क्या क्या सीख सकते हैं, बेसिक्स, तो वो 1 साल में सीख लिया. अब मेरे को है कि अब और क्या क्या सीख सकते हैं पढ़ाई के अलावा, जितना एक्सप्लोर कर सकते जितना एक्सप्लोर बेसिकली तुम्हें अभी और ब्रॉड कैटेगरीज में को और जाना है. बाकी लर्निंग तो अभी इस फील्ड में आ गए हैं तो जिंदगी भर लर्निंग हो So basically you are doing horizontal scaling. Vertical scaling. पर्सनल जो भी जिसको अच्छा Learn system. बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा. स्पेशल थैंक्स टू वैष्णवी मैम जिन्होंने हमें मतलब इतना कुछ सिखाया, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग. At one point हम सबका एक YouTube चैनल था, हम सबका एक वीडियो आता था. आई थिंक हर सबका था. तुम्हारा है अभी भी? मेरा तो अभी मतलब मेरा भी है, अभी- लेकिन सबका एक्टिव है हमारा. एक्टिंग नहीं है, एक्टिव नहीं है, बना हुआ है. चैनल है, चैनल. तीन और short video भी record डाली करने हैं है. तुमने कल? क्या? 3 शॉर्ट रिकॉर्ड करने हैं तुमने? हाँ, मैंने शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड किए. देखना आप लोग उसे जरूर. या Okay. सो उस शॉर्ट्स के लिए मतलब यहाँ भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी, और इंस्टा का भी लिंक डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में. नहीं, सारे लिंक्स ये डिस्क्रिप्शन हटा में. दें. बहुत ज्यादा हो गया आई बटन सब हो रहा है, हमारे प्रमोशन भी चल रहा है. ठीक कोई है, back- प्रमोशन चलते रहना चाहिए. back to it. अच्छा हम लोग किस बात के बारे में बात करते हैं? So I have a question हाँ, now. तो कि creator modules के बारे में. creator module हाँ. छोड़ो. I am a thing that you are. अबे YouTube के बारे में बात हो रहा था. हाँ, सुन क्यों ना. कर रहे हो? कि वो बता दो यार, तेरे को पर्सनल नहीं, ब्रांडिंग उसका- करनी है, उसका मन ही नहीं है करने का. हाँ, बेसिकली मैंने बताया प्रायोरिटीज मेरे अलग है. One thing at a time. इसका है कि Horizontal ये vertical. एक्सप्लोर करना चाहता है, ये डीपर डाइव करना चाहता है. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग. Yeah. बेसिकली जैसे कि तुम अभी यूट्यूब कर रहे हो, तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि तुम्हें इंटर्नशिप के बाद क्या करना है? सो आई एम थिंकिंग तो अबाउट मैं इंटर्नशिप तो अभी 1 साल और करनी है, तो Okay. मतलब साथ साथ मैं YouTube वीडियो भी मतलब अब रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ. यू वांट अ पर्सनल ब्रांड फ्रॉम यूट्यूब. हाँ YouTube से भी, और But हाँ I- मैं LinkedIn पे भी अब रेगुलरली आई वांट टू आस्क कि वो पर्सनल ब्रांड क्यों चाहिए? पर्सनल ब्रांड इसलिए चाहिए क्योंकि अगर तुम YouTube पे जाकर सर्च करोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डे इन अ लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो तुम्हें दिखेंगे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं और यूट्यूबर भी हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स. मतलब हाउ और वैसे भी इंजीनियर्स तो सब कुछ कर सकते इंजीनियर हैं. सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो वो इंजीनियर तो है ही, या बट अगर कोई जनरल पर्सन होता तो उसको उसके बारे में नहीं पता होता. बट क्योंकि वो यूट्यूब कर रहा है तो उस बंदे को पता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ काम करता है, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज. I think I would also like to add to this कि अगर तुम्हारे पास YouTube चैनल नहीं भी है ना, the best thing is to be engaged in community sessions. हाँ, मतलब Like, ऐसा नहीं कि किसी Discord YouTube हाँ, पर- तुम Discord में भी ज्वाइन कर सकते हो. डिस्कॉर्ड करो, कोरा पे आंसर हाँ, डालो, और तुम LinkedIn Stack पे share Overflow में, करो. और Stack Overflow. Twitter is the best place. हाँ, Like, तुम Twitter. वहाँ पे ट्वीट करते रहो अपने जो भी काम कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट करो. That's a really best place. बट मेरे को ट्विटर थोड़ा सा मैं तो toxic लगता है. मेरा भी वही है. अरे वो तो बहुत डिपेंड ज्यादा- करता है ना कि तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है. हाँ, जैसे मैं मतलब अभी in LinkedIn, general. YouTube सब कर रहा हूँ तो मेरे को अभी ट्विटर पे फोकस करने का ऐसा नहीं है. ओके. तो मेरी प्रायोरिटीज LinkedIn ज्यादा है अभी. LinkedIn और YouTube. हाँ, इन वाई लिंक्डइन ज्यादा प्रायोरिटी है. LinkedIn पे क्योंकि प्रोफेशनल्स काफी होते हैं, मतलब इंडस्ट्री प्रोफेशनल से को मिलेंगे तुम्हें अलग अलग लोग, जैसे कि मेरी अब HR से भी अच्छे खासी बात होने लग गई है कि अपने HR से दुकान अपने HR मतलब नहीं LinkedIn पे जो मैं HRs को रीच आउट करता हूँ, ओके. तो मतलब अगर वैकेंसीज वगैरह मतलब बोलना नहीं चाहिए. हाँ, तो मैं अगर कहीं अप्लाई कर रहा होता हूँ तो अगर किसी HR से बात होना हो तो मैं LinkedIn पे अप्रोच करता हूँ, उनसे बात हो जाती है. ओके. फिर अगर किसी से टिप्स लेना हो, मेंटरशिप सेशन लेना हो तो सब LinkedIn के थ्रू. फिर So basically you are doing networking from LinkedIn. Networking. So you have attended a lot of hackathon, I guess. तो Not उसका lot of, experience like, more than मतलब हाँ, more more than than all of us. almost more than all of us. So Recently वो hackathon, Microsoft what is hackathon experience में- about hackathons? Yeah. So let me start with my first experience with hackathon. So सबसे पहला hackathon था Devfolio. Devfolio एक basically एक place है जहाँ तू hackathon explore कर सकते Okay. हो. Yeah. वहाँ पे मैंने Unfold में अप्लाई किया था. मैंने और भी ढेर सारे लोगों ने किया था यहाँ पे. तो उस वक्त ज़्यादा कोडिंग आती थी नहीं, और वो बेसिकली वेब3 से रिलेटेड था, और कुछ भी आता नहीं था. वो बस मैं गया था वहाँ पे बस एक्सप्लोर कर रहा था. Okay. जा रहा था फ्री के टी शर्ट उठा के लेके आ रहा था. बेसिकली खाना खाने जा रहे हैं.
खाना हमारा खाना वही तो स्टार्टिंग में तो वही होता था, Starting में जाके हमेशा देखते वही। पहले होता क्या तो है। फ्रेशर के Exactly. फैक्टर होते हैं खाना खाना और टी शर्ट्स लेना नहीं। एग्जैक्टली अगर हैकाथॉन जाओ ये दोनों चीज मिस अरे एक और चीज होती है वो लैपटॉप के जो लगाते हैं बच्चे। Yeah, स्टिकर्स हाँ स्वैग्स बोलते हैं Swags. स्वैग्स होते हैं। तो पहला वो था, दूसरा मैं गया था हैकटोबर फेस्ट में। एक्चुअली हैकटोबर फेस्ट हर अक्टूबर में होता है, आने वाली आने वाली ये आ चुका है। हाँ। और जब तक ये वीडियो आएगी आई थिंक आ गया। हाँ आ चुका होगा। हैकटोबर फेस्ट में तुम अप्लाई कर सकते हो। हाँ और उसका हैकटोबर वीडियो केवल भी डालेगा। सो हैकटोबर फेस्ट में क्या था ना, हैकटोबर फेस्ट ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले उसका एक प्रेप्टेम्बर मीट होता है कि तुम्हें प्रिपेयर बेसिकली कराते हैं कि क्या ओपन सोर्स होता है, क्या होता है। तो वो डाइट नाम का एक स्टार्टअप है, वहाँ हुआ था। वहाँ से मैं ही गया था अपने कॉलेज से एक्चुअली। और वो मुझे ज़्यादा एंगेजिंग लगा था क्योंकि वहाँ काफ़ी कम लोग थे, मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत किया था उस समय। तो वहाँ पे मुझे लाइक एज अ लाइक यू नो जब तुम बात करते हो ना वही तुम्हें आइडिया देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लाइक एज अ लाइक मुझे इंटर्नशिप चाहिए या मुझे भी काम करना टेक में, तो मैं क्या स्टार्ट करूँ। तो वही लोग तुम्हें बता देते हैं किस चीज़ में फोकस करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि यार डेवलपमेंट वगैरह में फोकस करो। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे करना क्या चाहिए था। तो तुम्हें वो इंडस्ट्री इंसाइट्स मिल जाते हैं हैकाथॉन्स में जाने से। और अभी रिसेंटली मैं गया था सोलाना के हैकाथॉन में। वहाँ पे जो सोलाना कंपनी है उसका एक नया प्रोडक्ट आया था। तो उन पे एक लाइक उनका हैकाथॉन ये था कि उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेनर वीडियो बनाना था। तो हमने वो किया था। और दूसरी अच्छी बात ये होती है हैकाथॉन्स में कि यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। सो लाइक there were people from different colleges, from different background. You get to connect with them and know क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। मतलब लर्निंग के साथ साथ फिर वो भी है ना नेटवर्किंग। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें मतलब मिल मैं जाती है। एग्जांपल दूं अगर, तो हैकटोबर फेस्ट में मैं गया था। किसी एम्प्लॉय से मिला था जो कि किसी स्टार्टअप में काम करती थी उस समय। मैंने उस समय उनसे नेटवर्क किया था और थोड़ी बहुत वहाँ बातचीत हुई थी। अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट में मैं जब अप्लाई करने की मेरी बारी आई, मैं अपने कनेक्शंस में जाके देख रहा था कौन है मेरे कनेक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट में। मेरे को लकीली वो मिल गई। ओके तो मतलब बातचीत तो उनसे कनेक्ट तो नहीं कर पाया क्योंकि मतलब आई थिंक शी इज नॉट एक्टिव एनी मोर ओनली। तो लेकिन वो तो जान के अच्छा लगा कि हाँ मैंने जिससे नेटवर्क की थी वो अभी बेसिकली हैकाथॉन्स में जाना केवल खाना नहीं होता। फर्स्ट ईयर में हो तो खाओ पियो, टी शर्ट्स भी ले लो और Swag भी। उसके बाद फिर लोगों से बात भी करो। बाकी जो बात करना बहुत important है। हैकाथॉन्स दूसरा ये होता है कि तुम्हें लाइक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि तुम्हें उसमें बनाना है। वो टाइम प्रेशर के अंदर तुम बहुत चीज सीख जाते हो। लाइक मैं गया था रिसेंटली एक स्प्रिंग बूट में मैं बैकएंड बनाया था और एक दूसरी टीम हमारी लाइक हम 4 लोग गए थे, 2 लोग बैकएंड कर रहे थे, 2 लोग ये कर रहे थे। एंड उस लाइक 24 घंटे में मैंने जितने सीखा ना लाइक उतना मैं 1 सप्ताह में भी नहीं सीखा था। तो लर्निंग भी बहुत हो जाती है। यू वर टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट राइट, तो उसमें क्या बच्चे 3rd ईयर्स में लेते हैं या 2nd फर्स्ट ईयर के भी ले लेते हैं? मतलब वो डिपेंड करती है कि उनको कैसे चाहिए। मतलब रिसेंटली जब माइक्रोसॉफ्ट की आई थी तो एक तो आया था कि 2025 वाले ग्रेजुएट्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। नहीं 2025 ग्रेजुएट्स चाहिए थे उनको इनिशियली जब एक आया था आई थिंक अप्रैल के आसपास। फिर रिसेंटली जब जुलाई में ओपनिंग आया तो उसमें था 2026 वाले चाहिए। तो मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी से। हाँ वो जनरली जेडी में लिखते थे जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या वो जनरली मतलब चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस तो हो तुम्हारे और पास। बेसिकली मैंने देखा है ओवरऑल गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये थोड़ा मतलब प्रायोरिटाइज करते हैं 3rd ईयर 4th ईयर। आई थॉट यू 3rd ईयर और 4th ईयर वो जनरली इसलिए ना क्योंकि वो जानते हैं कि 3rd ईयर और 4th ईयर में लोग इंटर्नशिप खोज रहे होते हैं। और आगे होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर में तुम्हें उतना चीज पढ़ा दिया जाता है एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड Normal में colleges पढ़ा रहे में होते हैं होता normally। नहीं नॉर्मली में भी हो जाता है कि तुम्हें एटलीस्ट बेसिक्स तो पढ़ा दिया जाता है कि डीएसए क्या होता है, वेब डेव वगैरह सब तो उन्हें पता होता है। एटलीस्ट ये सिक्योरिटी है। मतलब कंपनीज को एटलीस्ट पता है कि हाँ अगर 3rd ईयर में है बच्चा तो एटलीस्ट पढ़ा तो है हाँ 3rd ईयर में है तो। सो मतलब बट मेरे को लगता है ओवर द टाइम जब स्केलर न्यूटन जैसे कॉलेजेस ग्रो करेंगे तो ये थोड़ी थिंकिंग में चेंज आएगा। स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब तो मतलब मैं देख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के भी जो आए थे 2026-7 ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एट दी एंड वो चीज़ हमेशा सही रहेगी कि लाइक तुम अपना स्किल्स शोकेस कैसे कर रहे हो, वो चीज़ हमेशा हार्ड रहेगी। और ये जो मांग वाला जो है ना कि मांग में जाना है मांग फांग ये सब इनिशियली होता है लोगों का सपना, लेकिन फिर टाइम के साथ चला जाता है। अभी मेरा तो अभी ऐसा है कि एक बार अगर मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को मांग में नहीं जाना, हाँ। बट ऐसा है कि अभी सीखना है ना तो स्टार्टअप में भी मिल जाए तो कर लूंगा। अच्छा नहीं अच्छा कर अच्छा एक सकते। सिचुएशन है, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं तेरे को। हाँ। एक फैंग से ऑफर आ गया है और एक स्टार्टअप है अर्ली स्टेज, तो किस पे जाएगा?
मैं अब काउंटर क्वेश्चन, कितने पैसे दे रहे दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? चल तेरा चल, पैसे मान में ली same डिफरेंस है। है। बहुत ज्यादा है। चल मान ली दोनों से चूज, एक टाइम पे कि दोनों अगर ऑलमोस्ट सेम है और एक टाइम पे थोड़ा बहुत मान ली काफी डिफरेंस है, फैन ज्यादा दे रही है। करेंटली मैं जाऊंगा मैम में, क्यों मैम फैन जो भी करेंटली, मतलब अभी फर्स्ट ईयर हुआ मतलब अगर पे डिफरेंस नहीं है तो पे डिफरेंस नहीं है तो मैं जाऊंगा इसमें फैन मैन में अभी के लिए। और अगर pay difference है तो? अगर पे डिफरेंस है मतलब अभी के लिए तो मैं जो भी हो, पे डिफरेंस है या ना हो, मैं फैन और मैन में चला जाऊंगा। बट एक साल बाद का मेरे को पता है कि मेरे को अगर एक साल का लग चुका है मैन फैन का ठप्पा, तो फिर मैं सब बेसिकली Bro, contradicting himself. नहीं मतलब मेरा ऐसा कि अभी के लिए मेरे को अगर मैन फैन मिल जाए मैं चला जाऊंगा। बट 6 महीने बाद मेरे को खुद में पता है, मेरे को पता है कि मैं फिर वहाँ 6 महीने के बाद 1 साल के बाद So निकल तुम्हारा basically तो तुम्हें देख- वहां से वो चाहिए थप्पा। Yeah. भाई कट Tag, तेरा tag. अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट वाले देख लेंगे तो मेरी गांड। तुम्हें तो मैंग में जाना ड्रीम होगा तुम्हारा। सो ड्रीम ऐसा तो नहीं है, बट हाँ दैट्स अ रियली गुड टैग टू हैव आई गेस। सो मतलब तुम्हारे लिए भी सेम क्वेश्चन ही है। सो क्या So आंसर है? I would definitely choose Mang because Mang again, who doesn't want that tag? अगर पे डिफरेंस अगर कम भी हुआ तो भी मैं Mang choose करूंगा, क्योंकि in longer term I think it's better to choose Okay. Mang. और दूसरा ये भी चीज मैंने देखा था कि स्टार्टअप्स में अगर तुम लाइक Mang ज्वाइन करते हो ना, तो जनरली यू हैव बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, बट अगेन इट्स सब्जेक्टिव लाइक वेदर यू वांट इट और नॉट, Okay. बट आई चूज Mang पर्सनली। मतलब हमें जितना टीचर्स लोग ने बोला कि पहले अभी सीखने पे ध्यान दो तो स्टार्टअप्स में जाओ, लेकिन फिर वो ये ना कि ठप्पा किसको नहीं चाहिए। टैग। टैग अगर मिल जाए तो उसके बाद तुम 1 साल के बाद छोड़ भी दो। या तुम फिर कोई भी बाद startup में स्टार्टअप तो open कभी भी for all छोड़ open सकते है। हो। So, Yeah. स्टार्टअप में मतलब- जाने के बाद अगर तुम चाहते हो टैग्स मान तो काम स्टार्टिंग से करना, ही चाहिए होते हैं, पहले आईआईटी का चाहिए था। हाँ टैग मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो फिर तो तो बेसिकली अब एंड करते हैं इसी के साथ। तो लास्ट तुम्हारी एडवाइस क्या होगी, स्टार्टिंग विथ यू, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द व्यूअर्स? सो एडवाइस लाइक कि क्या मतलब मतलब कोई भी एडवाइस एक जो लाइफ मतलब एडवाइस अगर मान लो किसी 11th-12th ग्रेडर या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को देख रहा है, सो मतलब उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? Yeah. Okay, What is the so advice? like अगर तुम मैं एडवाइस ये अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सो स्टार्ट विद लाइक बेसिक्स, डीएसए वगैरह करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू इन लॉन्गर रन। अगर तुम थोड़ा लेट करते हो दैट इज फाइन, बट अगर तुम फर्स्ट ईयर से करोगे दैट वुड बी मच बेटर। ओके, एंड अमन भाई आपकी क्या एडवाइस है? मेरी से पहले हर्ष की पूछते हैं, क्योंकि वो गेस्ट है हमारे। पहले पता लग जाए सब क्या बोल रहे हैं। हाँ तो मतलब जैसा इसने बोला कि ये सब डीएस और डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर से एक्सप्लोर कर लो, तो अगर जैसे 6 महीने हो जाते हैं ये सब एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर कंटेंट क्रिएशन हो जाए, थोड़ा सा लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करना, यूट्यूब वीडियोस में नहीं बोलूंगा, Basically लेकिन horizontal कंटेंट skill. क्रिएशन थोड़ा स्टार्ट करो, खुद पे इम्प्रूव करो, खुद का पर्सनल ब्रांडिंग communication। हॉरिजॉन्टल स्किल। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग तो बाद में आएगा ना, 1 साल के बाद। मतलब वो 6 महीने में तुम ट्राई करो, खुद का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहे हो, Basically लोगों से soft बात skills पे भी सॉफ्ट soft स्किल्स क्योंकि बहुत जरूरी है Yeah. इस फील्ड में खास करके। तो अमन अब एंड करते हैं। नहीं, आपकी एडवाइस क्या होगी? बीएससी और वेब डेवलपमेंट के बीच में मत पढ़ना, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑफ मैंने देखा है जूनियर्स भी अभी यहाँ पे काफ़ी आधे हो चुके हैं, डीएससी की तरफ आधे हो चुके हैं डेवलपमेंट। सो इस चक्कर में मत पढ़ना, बाकी एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो, और बस इतना ही। बस विद इट लाइक रुको वेट तुम्हारे तो है क्या क्या एडवाइस? नहीं ये हमारे में है ही नहीं। मैं advice ये नहीं content देता। related है ही नहीं, ये Oh. वीडियो कुछ कर रहा है। I am a host. So this is my channel. I will do whatever I want. So man, let's end it. Yeah. So Yeah. thanks to Harsh and guests to give us time on Sunday. Yeah, Yeah. even on Yeah, Sunday. for inviting us here. I Yeah. didn't invite you. Thank for attending. You are core member of this channel. मेरा चैनल का लिंक डाल देना description Yeah. Yeah. So guys, do check it out. हर्ष की videos. और अभी हमने कुछ शॉर्ट्स भी डाले, तो टू चेक देम आउट एज वेल। भाई के पहले शो है, देख लेना हाँ यार. So ठीक है guys. With Thank you this- for viewing it. Bye bye. सी यू। Bye.